राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग स्टूडेंट पर स्टडी कर रहे थे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और उसके 6 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी किए थे। आज का भी जो कक्षा है, आज का भी जो लेक्चर्स है, उसमें हम उस प्रॉपर्टीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रह गया था। तो फिर टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें 6 प्रॉपर्टीज का स्टडी हम लोग कर चुके थे। अब 7th में आते हैं स्टूडेंट। z का पावर n का होल कंजुगेट, तो कंजुगेट ऑफ z का पावर n हम इसे लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज है। अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। सबसे पहले हम लोग 2 कंजुगेट माने Z1 इंटू Z2 के प्रोडक्ट का कंजुगेट निकाले थे और ये हम लोग प्राप्त कर चुके हैं कि कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 के बराबर होता है। हम कहते कि इन जनरल इसे n तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इन जनरल हम लोग इसको लिख सकते हैं या इसका जनरलाइज्ड फॉर्म कह लें Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एस ऑन Zn का होल कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z3 एस ऑन इंटू कंजुगेट ऑफ Zn। अब देखिए यहां से अगर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएं तब क्या होगा। हम कह रहे Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 इक्वल टू S1 इक्वल टू Zn और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z के इक्वल हो जाए, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या होगा, आप Z1 इक्वल टू भी Z रिप्लेस करेंगे, Z2 इक्वल टू Z, Z3 इक्वल टू Z, इस प्रकार से रिप्लेस करेंगे। तो ये Z इंटू Z इंटू Z एस ऑन और Zn इक्वल टू भी Z हो गया का कंजुगेट इज इक्वल टू, यहां भी Z1 इक्वल टू Z, तो कंजुगेट ऑफ Z हो गया। Z2 इक्वल टू भी Z, तो कंजुगेट ऑफ Z, कंजुगेट ऑफ Z एस ऑन और Zn इक्वल टू भी हमारा Z है, सॉरी इनटू है, इधर ये इनटू है। अब देखो स्टूडेंट क्या हुआ, ये Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z कितने टाइम्स है हमारे पास, n टाइम्स है। तो Z का प्रोडक्ट हम n टाइम्स किए हैं, तो ये Z का पावर n हो गया और उसका होल कंजुगेट। और यहां कंजुगेट ऑफ Z को हम लोग n टाइम्स इसका प्रोडक्ट किए हैं, तो ये कंजुगेट ऑफ Z का पावर n हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज हमारा होल्ड किया। 7th नंबर। अब प्रॉपर्टीज नंबर 8। प्रॉपर्टीज नंबर 8, Z प्लस Z कंजुगेट इक्वल टू हम कह सकते हैं कि प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल होगा। अब ये प्योरली रियल कैसे होगा, तो Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेते हैं,
तो z कंजुगेट x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास x प्लस आयोटा इंटू वाई और प्लस x माइनस आयोटा इंटू वाई हो गया। तो x प्लस आयोटा इंटू वाई और प्लस x माइनस आयोटा इंटू वाई, फाइनल रिजल्ट हो गया 2x x प्लस x कर लिए और y माइनस वाई तो 0 हो गया, 2x प्लस आयोटा इंटू 0। इसका अर्थ है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू 0। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस z कंजुगेट एक प्योरली रियल होगा। अब यहां से एक बात और भी निकालना है स्टूडेंट। अभी हमारे पास डाटा आया z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू 2x, तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू z प्लस z का कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू z प्लस कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। अब 9th नंबर प्रॉपर्टीज में चलेंगे। z माइनस z का कंजुगेट अगर करेंगे तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा, या आप कह लें 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ z होगा। अभी हम लोग निकालेंगे तो लेट करेंगे, z इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू वाई और कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू x माइनस आयोटा इंटू वाई। तो z माइनस कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस x माइनस आयोटा इंटू वाई, x प्लस आयोटा वाई माइनस x और माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू वाई, x माइनस x 0 हो गया, आयोटा वाई और आयोटा वाई है तो 2 आयोटा इंटू वाई हो गया, 2 आयोटा इंटू वाई मतलब 0 प्लस आयोटा इंटू 2y हो गया। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 0 है। इसका अर्थ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस कंजुगेट ऑफ z जो है एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अब यहां से जो डाटा आया उस डाटा का यूज करेंगे। z माइनस z कंजुगेट इक्वल टू आयोटा इंटू 2y है। यहां से y निकालते हैं तो y इक्वल टू z माइनस कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और इसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कह सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया z माइनस z का कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो ये ओरिजिनल में जब आप बुक देखेंगे तो ये भी आपके पास में लिखा हुआ रहता है, ये भी आपके पास में डाटा है, माने जो डिफिनीशन ये स्टेटमेंट जो हमने दिया उस स्टेटमेंट की जगह पर ये ही स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज नंबर 10,
10 प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड करें तो ये फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर स्वयं हो जाएगा, z के बराबर होगा। जैसे लेट करें z इक्वल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई। अब इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो कंजुगेट ऑफ यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई, तो यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई। इस कंजुगेट का फिर कंजुगेट हम फाइंड करेंगे तो यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई का कंजुगेट करेंगे तो यक्स और ये प्लस हो जाएगा आयोटा इंटू वाई, और यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई ही जेड है, इसलिए जेड का कंजुगेट जेड के बराबर हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज नंबर 11 की बात करते हैं। z और z का कंजुगेट का प्रोडक्ट अगर फाइंड करते हैं तो ये ओरिजिनल आप यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह लें, जिसे हम लोग मॉड ऑफ z के नाम से जानते हैं। अब यहां एक टर्म आपके साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, चलिए मॉड ऑफ z। अब पहले ये समझेंगे कि मॉड ऑफ z क्या है। अगर z इक्वल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है, ये अगला टर्म हमारा यही है, लेकिन प्रॉपर्टीज इसका एग्जिस्ट कर रहा है कंजुगेट में, इसलिए इस प्रॉपर्टीज को बताना है। तो मॉड z का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस का मीनिंग है, रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे याद रखेंगे अभी थोड़ा देर के लिए, जब तक हम लोग अगले लेक्चर्स को नहीं देखते हैं। तो यहां से लेट करेंगे z इक्वल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई, तो कंजुगेट ऑफ z यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई हो गया। अब दोनों को का प्रोडक्ट निकालेंगे, z इंटू जेड का कंजुगेट, तो यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई और यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया, तो यक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसे हम लोग स्क्वायर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मॉड z का स्क्वायर हो गया। तो ये फाइनल प्रॉपर्टीज आ गया, z इंटू जेड का कंजुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। ये हमारा प्रॉपर्टीज है कंजुगेट का। अब देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग कंजुगेट के बारे में पढ़े, अब यहां कुछ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। उसमें एक प्रॉब्लम हमने लिया है कि a प्लस आयोटा इंटू बी का पावर 5 बराबर p प्लस आयोटा इंटू क्यू है। तो आपको सिद्ध करना है कि b प्लस आयोटा इंटू ए का पावर 5 है, q प्लस आयोटा इंटू पी होगा। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है a प्लस आयोटा इंटू बी का पावर 5 बराबर p प्लस आयोटा इंटू क्यू। अब ये दोनों साइड हम लोग कंजुगेट अप्लाई करेंगे, a प्लस आयोटा इंटू बी का पावर 5 पर कंजुगेट और p प्लस आयोटा इंटू क्यू का कंजुगेट। तो ये फाइनल आ गया a माइनस आयोटा इंटू बी का पावर 5 और ये हो गया
p माइनस आयोटा इंटू क्यू। अब देखिए कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक तो कंजुगेट का हमने डिफिनेशन का प्रयोग किया। कंजुगेट का डिफिनेशन भी यही था कि z इजकल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है, तो कंजुगेट ऑफ z यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई होगा। ये डिफिनेशन का यूज हमने किया। एक हमने कहा कि कंजुगेट का पावर n है या n का पावर n का कंजुगेट, z का पावर n का कंजुगेट दोनों इक्वल होगा। तो बस इसका प्रयोग करके यहां हम आ गए। अब इसे यहां a है, इस a को माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं। आयोटा इंटू बी का पावर 5 है। इस प्रकार से फॉर्म को लिखे और ये p माइनस आयोटा इंटू क्यू हो गया। अब इस -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस आयोटा स्क्वायर a और माइनस आयोटा इंटू बी का पावर 5 बराबर p माइनस आयोटा इंटू क्यू हो गया। अब देखिए माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस आयोटा जब कॉमन लेंगे तो आगे का पावर 5 है, तो 5 हो गया। अब ये रेस्ट क्या बचा, माइनस आयोटा कॉमन हो गया था, तो आयोटा a बच गया और इसमें माइनस आयोटा कॉमन लिए तो प्लस b बच गया का पावर 5 बराबर p माइनस आयोटा इंटू क्यू हो गया। अब आयोटा का पावर 5, पहले तो माइनस का पावर 5, तो माइनस आयोटा का पावर 5 आयोटा हो गया और इसे हम लोग b प्लस आयोटा इंटू ए लिख सकते हैं। p माइनस आयोटा इंटू क्यू हो गया। अब इस माइनस आयोटा को आप दूसरे साइड भी भेज सकते हैं या ऐसा करें कि इससे भी माइनस आयोटा कॉमन ले लें। कैसे कॉमन लेंगे, b प्लस आयोटा इंटू ए टू पावर 5 माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर लिख लें p अब प्लस आयोटा इंटू क्यू माइनस आयोटा b प्लस आयोटा इंटू ए का पावर 5 माइनस आयोटा हमारे पास कॉमन हो गया, ये आयोटा इंटू पी अब प्लस क्यू बच गया। अब दोनों साइड माइनस आयोटा है, कैंसिल कर लेंगे, तो b प्लस आयोटा इंटू ए का पावर 5 इक्वल टू ये q प्लस आयोटा इंटू पी आ गया। देखिए स्टेटमेंट जो हमें लाना था यही स्टेटमेंट है, b प्लस आयोटा इंटू ए टू पावर 5 बराबर q इंटू आयोटा इंटू ए। तो ये एक बेहतर एग्जाम्पल है कंजुगेट के प्रॉपर्टीज का। कंजुगेट के प्रॉपर्टीज का एक बेहतर एग्जाम्पल है कि इससे हम देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार से हमने कंजुगेट का प्रयोग किया है और इसके प्रॉपर्टीज का हमने यूज किया, और इस प्रॉपर्टीज के यूज करने के बाद हम उसके जो स्टेटमेंट हमें फाइंड करना था उस स्टेटमेंट तक हम पहुंचे हैं स्टूडेंट। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। उदाहरण ये दिया हुआ है, यदि x1 प्लस आयोटा बाई 1 x2 प्लस आयोटा बाई 2 एज सो ऑन xn प्लस आयोटा बाई n इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी, तो सिद्ध करें कि x1 माइनस आयोटा बाई 1 इंटू x2 माइनस आयोटा बाई 2
एज सो ऑन एक्स एन माइनस आयोटा बाई एन बराबर ए माइनस आई बी। ये भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कंजुगेट के प्रॉपर्टीज का यूज का। तो चलते हैं पहले गिवन स्टेटमेंट से, x1 प्लस आयोटा बाई 1, x2 प्लस आयोटा बाई 2, x3 प्लस आयोटा बाई 3, एज सो ऑन xn प्लस आयोटा बाई n इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी। अब दोनों साइड हम कंजुगेट लेंगे, दोनों साइड कंजुगेट का प्रयोग करेंगे। इसका होल कंजुगेट हो जाएगा आयोटा बाई 1, x2 प्लस आयोटा बाई 2, x3 प्लस आयोटा बाई 3, एज सो ऑन xn प्लस आयोटा बाई n इक्वल टू a प्लस आयोटा इंटू बी। ये हमारे पास में आ गया। अब ये प्रॉपर्टीज था हमारे पास कि z1 इंटू Z2 एस वन Zn का होल कंजुगेट है, तो इसे हम लोग कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 एस वन कंजुगेट ऑफ Zn में लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज का प्रयोग यहां हम लोग करेंगे। तो इसे हम कंजुगेट ऑफ x1 प्लस आयोटा बाई 1 लिख सकते हैं, कंजुगेट ऑफ x2 प्लस आयोटा बाई 2 लिख सकते हैं, कंजुगेट ऑफ x3 प्लस आयोटा बाई 3 लिख सकते हैं, एज सो ऑन xn प्लस आयोटा बाई n लिख सकते हैं, बराबर a प्लस आयोटा b का पावर n, a प्लस आयोटा b का कंजुगेट। अब देखिए इंडिविजुअल कंजुगेट लगाना है, इमेजनरी का आगे का साइन चेंज, तो x1 माइनस आयोटा बाई 1, यहां भी चेंज करेंगे तो x2 माइनस आयोटा बाई 2, इसमें भी चेंज होगा x3 माइनस आयोटा बाई 3, एज सो ऑन, यहां भी कंजुगेट तोड़ेंगे तो xn माइनस आयोटा बाई n, और ये भी हमारे पास में हो गया a माइनस आयोटा इंटू बी। तो इस प्रकार से हम ये दो एग्जाम्पल लिए हैं, जिस दोनों एग्जाम्पल में हमने कंजुगेट का प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया और साथ में इसके डिफिनीशन का प्रयोग किया। और इस दोनों प्रॉपर्टीज से आप देखें कि अगर एक गिवन स्टेटमेंट है तो कंजुगेट का प्रयोग करके हम उस स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में कैसे चेंज करते हैं। अब एक उदाहरण का और चर्चा करते हैं। अब ये उदाहरण हम ये लेते हैं इतनी एनालिसिस के बाद, कथन सही है या गलत है ये आपको बताना है। अब ये कथन क्या है? क्या कथन, अब ये दे दिए 5 प्लस 6 आयोटा इज ग्रेटर दैन 4 प्लस 3 आयोटा, सही है या गलत है, या परिभाषित नहीं कर सकते। अब क्या रिजल्ट हो सकता है, इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। रियल नंबर में क्रम संबंध जो है, क्रम संबंध परिभाषित है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में माने सम्मिश्र संख्या में हमें तो यह मालूम ही नहीं है कि आई क्या है। ऐसे उसकी वास्तविक वैल्यू क्या है, आई
आयोटा इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, लेकिन उसकी वास्तविक वैल्यूज क्या है ये हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए क्रम संबंध का प्रयोग कभी भी परिभाषित नहीं होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वास्तविक संख्या के लिए क्रम संबंध परिभाषित है, वास्तविक संख्या के लिए क्रम संबंध परिभाषित है या क्रम संबंध बताया जा सकता है, परंतु सम्मिश्र संख्या में क्रम संबंध का मतलब यहां दो ऑर्डर से है। क्रम संबंध का मतलब है, हम बोलते हैं से छोटा है या से बड़ा है, से छोटा है, या यूज करते हैं से बड़ा है, बड़ा है। तो ये क्रम संबंध है, से बड़ा है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। परिभाषित नहीं है, ध्यान रखेंगे, परिभाषित नहीं है, क्रम संबंध परिभाषित नहीं है। मतलब कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये गलत है या सही है, ये परिभाषित ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो आप आज के बाद ऐसा कभी अंदाज नहीं लगाएंगे कि ये 4 से बड़ा 5 है, 3 से बड़ा 6 है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ऐसा कभी इमेजिनेशन नहीं करेंगे। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करने की बात आ जाए, वहां हम कहेंगे कि ये परिभाषित नहीं है। मतलब ये जो कथन है ये परिभाषित कथन नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग भी इसका यूज कर चुका है एक बार, कुसाइट इंजीनियरिंग में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि क्या ये संबंध, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि सही है गलत है, इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह संबंध परिभाषित नहीं है। धन्यवाद।